हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने वेक्टर के जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम क्या करेंगे, वेक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो आपकी सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, उस पोर्शन को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2D, टू डायमेंशनल प्लेन, या हम इसको रिजोल्यूशन को ऐसे भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर के कंपोनेंट्स कर लो, चाहे रिजोल्यूशन बोल दो, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिजोल्यूशन कंपोनेंट करने हैं। कौन से डायमेंशन में करना है? 2 डायमेंशन में। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, 2 डायमेंशन का मतलब क्या है बेटा, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, 2 एक्सिस है, या हो सकता है ये एक्स है, ये जेड है। तो 2 एक्सिस से बनने वाला जो प्लेन होता है उसी को बोलते हैं 2 डायमेंशन। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं प्लेन के अंदर, यानी प्लेन में पढ़ रहा हूं। ठीक है, प्लेन में एक वेक्टर के आपको रिजोल्यूशन करना है, कंपोनेंट करना। कैसे करना है वो ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमने एक एक्स एक्सिस बना लिया, ये वाला वाई एक्सिस बना लिया। 2 एक्सिस हो गए अपने पास, एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया। इस एक्सिस में यहां ओरिजिन पॉइंट हो गया ओ। ठीक है बेटा, ओरिजिन हो गया। तो ये वाला वेक्टर मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए वेक्टर। क्या दिया हुआ है बेटा? ए वेक्टर, जो आपका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा। मींस ए वेक्टर सबटेंड्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। नाउ वी हैव टू रिजॉल्व दिस वेक्टर। रिजॉल्व करने का मतलब क्या है बेटा, जो वेक्टर हमें दिया हुआ है उस वेक्टर को दोनों एक्सिस में डिवाइड कर दो। मतलब दोनों एक्सिस को अपना अलग अलग पोर्शन दे दो कि इसके बाद मेरा कोई रोल नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने। तो मान लीजिए बेटा, ए वेक्टर ने क्या किया, एक्स वाले को कहा कि तू मेरा पोर्शन ले ले ए एक्स। एक्स वाले को कितना मिल गया? ए एक्स वेक्टर। और वाई वाले को मिल गया ए वाई वेक्टर। समझना इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक फादर है, फादर अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है तो 2 बच्चों में डिवाइड, 2 बच्चे मान लो, 2 बच्चों में डिवाइड कर रहा है। तो एक बच्चे को जो उसके पास रह रहा है उसको थोड़ा ज़्यादा देगा, जो उससे दूर रह रहा है, कभी सेवा नहीं की, उसको कम दे रहा है। तो हमने ऐसे ही एक वेक्टर को पहले एक्स एक्सिस में डिवाइड कर दिया, दूसरा वाई में। एक्स वाले को कितना दिया हमने? ए एक्स वेक्टर। और वाई वाले को क्या दिया बेटा? ए वाई वेक्टर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो बेटा? एक परपेंडिकुलर। सिमिलरली एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर लो। दोनों साइड से हमने क्या ड्रॉ कर लिया बेटा? परपेंडिकुलर। नॉमिनेशन कर लो। ये मान लीजिए P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। क्लियर? अब ध्यान से समझना, ये आपका इधर वाला वेक्टर क्या है बेटा? ए वाई। और ये इसके क्या है? पैरेलल है। ए वाई ऐसे जा रहा है ना ऊपर, तो ये इसके पैरेलल है। तो ये क्या बन सकता है बेटा? ए वाई वेक्टर। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ए वाई है तो ये ए वाई है, ये ए एक्स है तो ये भी ए एक्स है। वेक्टर रूल ये कहता है। बात समझ में आ गई कि ये ए एक्स वेक्टर है, ये ए वाई वेक्टर है, ये ए वाई वेक्टर है, ये ए एक्स वेक्टर है। क्लियर? अब आपके पास ट्राइंगल है, कौन सा? OPQ। इन ट्राइंगल OPQ बाय ट्राइंगल वेक्टर लॉ। आपने वेक्टर में एक ट्राइंगल लॉ पढ़ा था। ट्राइंगल लॉ मैंने क्या बताया था बेटा? ध्यान से सुनना। ट्राइंगल लॉ ये था कि जब एक वेक्टर में कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में 2 अल्टरनेट साइड्स, कितनी साइड्स बेटा? 2 अल्टरनेट। 2 अल्टरनेट साइड से हम 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 अल्टरनेट साइड से 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो अपोजिट वाला तीसरा जो साइड बच रहा है उसको हम अगर अपोजिट ऑर्डर में ले लें, उनके अल्टरनेट ना लेके अपोजिट ऑर्डर में ले लें, तो वो उनका क्या होता था बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर होता था। पढ़ा हुआ है वो, आप रिपीट करना। इसमें आप देखिए बेटा, इस ट्राइंगल में ये वाला और ये वाला दोनों अल्टरनेट चल रहे हैं। देखो, ए एक्स यहां आया, ए वाई यहां गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। लेकिन ए
वेक्टर जो है वो ऐसे जा रहा है ना कि ऐसे आ रहा है। समझ गए मेरी बात को? यानी ए वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है ना कि नीचे की तरफ। इसका मतलब ए वेक्टर अल्टरनेट नहीं है, अपोजिट ऑर्डर में है। तो रूल के हिसाब से ये बन गया रिजल्टेंट। तो इसका नॉमिनेशन कीजिए बेटा ओपी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ओपी वेक्टर इक्वल्स टू, बोलो फर्स्ट वाला कौन सा है इसमें? ओ क्यू वेक्टर प्लस सेकंड कौन सा है बेटा? क्यू पी वेक्टर। अब बोलो बेटा ओपी वेक्टर का नाम क्या है? यहां पे ओपी वेक्टर का नाम क्या है? ए वेक्टर इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर का नाम क्या है बेटा? ए एक्स वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर का नाम क्या है बेटा? ए वाई वेक्टर। अब थोड़ी देर इसको स्टॉप कर दीजिए। अब ध्यान से समझना, मैंने ये समझने के लिए है ये वाला पॉइंट, ठीक है बेटा? आपको एक वेक्टर पढ़ाया था मैंने, यूनिट वेक्टर, नाम याद है? सुना होगा। यानी वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। इसको डिफाइन करने के लिए बेटा डायरेक्शन को। तो यूनिट वेक्टर में देखो बेटा समझना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। तो ये वाला एक्सिस जो बनेगा वो कौन सा होगा बेटा? जेड। 3D में इसको ऐसे तो बना नहीं सकते कि बोर्ड से बाहर निकाल दूं, तो इसलिए मैंने इसी को बना लिया जेड एक्सिस। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो एक्स डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई के लिए होता है जे कैप, और जेड के लिए क्या होता है बेटा? के कैप। ध्यान से समझना इस बात को। मैंने क्या कहा? 3 डायरेक्शन आपके पास है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। तो एक्स डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या यूज करना है बेटा? आई कैप। एक्स के लिए क्या यूज करना है? आई कैप। वाई डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करना है जे कैप, और जेड डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करना है के कैप। ठीक है बेटा? इसी को आगे समझा रहा हूं, ध्यान देना। यूनिट वेक्टर में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या था बेटा? गिवन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आप रिकॉल करना जब पिछली क्लासेस को, तब देखो ना वहां पे मिलेगा यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। इट मींस यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, गिवन वेक्टर था ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड को हमने क्या लिखा था? सिंपली ए। ये होता है वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर, और ये होता है मैग्नीट्यूड। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा? बोलो ए इंटू ए कैप, ए इंटू ए कैप। तो ए क्या है बेटा? ओनली मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर। और मैंने बोला कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ये तो 1 ही रहने वाला है। तो यहां आप समझ सकते हैं कि आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? 1। ये बात मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि आई कैप का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए मोड लगाते हैं हम, ठीक है? जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड होता है हमेशा 1। अब इसमें मैंने कहा वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है बेटा? एक तो उसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए और एक उसका यूनिट वेक्टर लगा दीजिए। अब इसको ध्यान से समझना बेटा, यहां आप खुद समझिए कि इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में ax वेक्टर लिखा अपन ने। अगर मैं बात करूं केवल लेंथ की, तो इसकी लेंथ क्या होगी बेटा? यहां से यहां तक मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं, जिसको आप नोट कर लेना बेटा, कहीं पे काम आएगा, ठीक है? यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है बेटा, इसको मैंने लिख दिया ax। ax वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर है। ax के ऊपर वेक्टर नहीं लगा, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। सेम ऐसे बेटा ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ay। क्लियर बेटा? ax और ay क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। अब मैंने आपको बोल दिया कि ax तो हो गया मैग्नीट्यूड, जैसे a वेक्टर को लिखना अपने को, तो a इंटू a कैप लिखेंगे। ऐसे बेटा ax वेक्टर को लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया? ax, ठीक है? और यूनिट वेक्टर क्या लोगे? कौन सा एक्सिस है बेटा? ये वाला x। तो x के लिए क्या यूनिट वेक्टर आएगा? i कैप। तो यहां से ध्यान से समझना, a वेक्टर इक्वल्स टू ax वेक्टर। ax वेक्टर को कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड हो गया ax, और यूनिट वेक्टर लगाएंगे इसमें i कैप, प्लस ay वेक्टर। बोलो बेटा ay वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना है यहां पे? ay, और इसका यूनिट वेक्टर y के लिए क्या यूज करना है बेटा? j कैप। तो ये जो फॉर्मेट आया है वही फॉर्मेट है बेटा रिप्रेजेंटेशन
ऑफ ए वेक्टर इन 2D। 2D में एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। अब आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोसेस को। अब आगे की बात समझते हैं ध्यान से। देखिए बेटा, अब आपके पास इस ट्राइंगल में आ जाइए, इन ट्राइंगल OPQ। OPQ में एक बार तो मुझे cos थीटा का वैल्यू बता दीजिए आप लोग, और एक बार मुझे sin थीटा का वैल्यू बता दीजिए। किस किस का वैल्यू बताइए बेटा, एक बार तो cos थीटा का, सेकेंड टाइम sin थीटा का। cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेटा बेस बाई हाइपोटेनियस, और इसमें होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो बोलिए बेटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस, और ये क्या बन गया, हाइपोटेनियस। अब मैं आपसे बोलूं हाइपोटेनियस कितना है, तो बोलोगे आप ए वेक्टर। नहीं बेटा, मैं हाइपोटेनियस मतलब लेंथ पूछ रहा हूं, ना कि वेक्टर पूछ रहा। मैं ये बोलता हाइपोटेनियस वेक्टर कितना है, तो आप बोलते ए वेक्टर, लेकिन ओनली मैं हाइपोटेनियस बोल रहा हूं। इसका मतलब आपका हाइपोटेनियस ओनली कितना है बेटा, ए। परपेंडिकुलर कितना है, ओनली ए वाई, और बेस कितना है, ओनली ए एक्स। ठीक है बेटा, तो देखिए बेस कितना हो गया यहां पे, ए एक्स। हाइपोटेनियस कितना हो गया बेटा, ए। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए कहां पे आ जाएगा बेटा, cos थीटा के साथ। इसके cos के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए, तो बेटा ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो ए cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सिमिलरली sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। बोलो बेटा परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ए वाई। हाइपोटेनियस कितना है बेटा, ए। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाई इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा ए साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये बात समझ में आ गई, यानी ए एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आया बेटा, ए cos थीटा के, और ए वाई का वैल्यू ए साइन थीटा के इक्वल आया। ए एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आया बेटा, ए cos थीटा के, और ए वाई किसके इक्वल आया बेटा, ए साइन थीटा। तो यहां जो ए एक्स इक्वल्स टू ए cos थीटा आया है, ये होता है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या इसको बोल सकते हैं एक्स कंपोनेंट। यही कंपोनेंट है जो हमको सीखना है, यानी एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, उसके साथ लगा देना cos थीटा। क्यों, एंगल जिसके साथ बनेगा वो देखना है। मैंने एंगल इसके साथ था तो ये cos आएगा, अगर एंगल इधर होता तो ये वाला cos आता। ठीक है बेटा, और ये वाला जो है आपका है वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम बोलेंगे वाई कंपोनेंट। ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन 1 और 2 है। हमको क्या करना है कि जैसे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो हमने समझ लिया। अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन समझने के बाद उस वेक्टर का जो पार्टिकुलर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालें, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो देखो यहां से स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या आएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले में यहां पे क्या आ रहा है बेटा, ए वाई, तो ए वाई का स्क्वायर। मतलब दो इक्वेशन थी, इसका लेफ्ट साइड था ए एक्स, तो यहां लिखा ए एक्स का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू था ए वाई, तो यहां पे लिखा बेटा ए वाई का स्क्वायर। आगे देखिए, ए cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरी बात। अब आगे चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दोनों में से देखो बेटा ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है जानते हो आप, कितना होता है बेटा 1। ठीक है, तो यहां से ओवरऑल क्या बचा, ओनली ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहां से ओनली ए का वैल्यू निकाला जाए तो ए इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है वो आया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन 2D, यानी 2D में रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा और 2D में उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना है बेटा, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर।
अब मैग्नीट्यूड के बाद आते हैं डायरेक्शन की बात। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे बेटा? बाय सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने वेक्टर में बोला था बेटा, हम वेक्टर में डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? टेन थीटा। क्या यूज करते हैं? टेन थीटा। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। इन्हीं से हम टेन थीटा बनाना चाहते हैं, तो बेटा सेकंड इक्वेशन में किसका डिवाइड कर दो? फर्स्ट का। तो क्या बन जाएगा? देखो बेटा, सेकंड में इधर तो क्या आ रहा है नीचे की तरफ? ए वाई डिवाइड बाई इधर क्या आ रहा है बेटा? ए एक्स इक्वल्स टू इधर क्या आ रहा है बेटा? ए साइन थीटा, और इधर क्या आ रहा है बेटा? ए कॉस थीटा। तो देखिए बेटा, ए से ए कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा ए वाई बाई ए एक्स। तो यहां से ओनली थीटा निकालना हो तो टेन को शिफ्ट कर देना बेटा। शिफ्ट होता है तो ऐसे लिखा जाता है टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। थीटा इक्वल्स टू कैसे लिखा जाएगा? टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। इस फॉर्मूले से निकलेगी बेटा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन 2D। वेक्टर का डायरेक्शन निकलेगा 2D में। अब हमने तीन चीजें पढ़ी, एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा। ये फिक्स नहीं है, जिस एक्सिस के साथ, दिमाग में ये फिक्स कर लो, कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है उस एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, और दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। 2D में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मेट से, 2D में मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस फॉर्मेट से, 2D में डायरेक्शन निकालते हैं इस फॉर्मेट से। अब आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, तब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए बेटा, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। ठीक है बेटा, पहली बात तो यह है कि पहले यह पता होना चाहिए कि वेक्टर किसमें है। अगर वहां पे केवल 2 यूनिट वेक्टर यूज हो रहे हो, जैसे आई जे के, 3 है आपके पास टोटल, 3 में से एक यूज हो रहा है तो वो 1D में है, 2 यूज हो रहे हैं तो वो 2D में है, और तीनों यूज हो रहे हैं तो 3D में है। तो यहां केवल कितने यूनिट वेक्टर है बेटा? 2। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 2D में है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि वो आई जे और के में से आई और जे आए, आई और के भी आ सकता है, जे और के भी आ सकता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमने आई और जे लेके चले थे तो आई और जे के हिसाब से लिखना है। ठीक है बेटा, तो देखो ये 2D में आई और जे है, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू 2D में कैसे लिखते थे बेटा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन, इसका कंपेरिजन कीजिए आप लोग। कंपेरिजन करोगे तो देखो बेटा, यहां आई कैप आ रहा है, आई कैप आ रहा है, यहां पे भी आई कैप आ रहा है। आई कैप के साथ जो वैल्यू है वो है ए एक्स, तो यहां आई कैप के साथ कितना है बेटा? 3। तो ए एक्स का वैल्यू कितना हुआ? 3। एंड ए वाई का वैल्यू बोलो बेटा कितना है यहां पे? 4। आ गया? तो अब आपको निकालना है सबसे पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और सेकंड थिंग क्या निकालनी है बेटा? डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला अभी बताया था, ए इक्वल्स टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इट मीन्स ए एक्स का स्क्वायर बोलो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए वाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, यानी रूट 25। इट मीन्स ए का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अपने को निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या था? ए वाई बाई ए एक्स। ए वाई का वैल्यू बोलिए बेटा कितना है? 4। ए एक्स का वैल्यू कितना है बेटा? 3। तो ओनली थीटा लिखना है, तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 4/3। ऐसा तब लिखना है जब हमें यह नहीं पता हो कि 10 की टेबल में ये टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर यहां पे मान लीजिए डायरेक्टली 1/2 होता तो हमें नहीं पता, लेकिन यहां पे हमको पता है 10 की टेबल में √3 आता है, 1/√3 आता है, 1 आता है। तो ऐसी वैल्यूज हमें मिल जाए तब तो हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। नहीं पता हो तो डायरेक्ट थीटा इक्वल्स टू ऐसे 10 इनवर्स लिखना और सामने वाले टर्म को एज इट इज लिख देना। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना 2D के क्वेश्चंस को कल आगे बढ़ाएंगे। 2D के बारे में जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार डीपली पढ़ना बेटा, तभी हम क्वेश्चंस बना पाएंगे आसानी से। और 2D में अगर क्वेश्चन बनाना सीख गए तो 3D में आपको दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी के साथ कहता हूं। फिर आगे वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वेक्टर समझ में आ गया तो 50% आपका
जो वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे यहीं की यहीं पे। फिर न्यूमेरिकल जितना ज्यादा करोगे उतना डीप में आप जा सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।